अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सलीम और आप देख रहे हैं स्किल हंट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ का जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होना है, क्योंकि कई ज़्यादा बंदों को प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत इश्यू आता है, एड चलाने में बहुत इश्यूज आते हैं। तो हमने आपको किया है वाहिद हल। इस कोर्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है अपना एक फेसबुक पेज जिस पे आप मुकम्मल अपनी एक ऐड चलाएंगे, और आपका एड मैनेजर आप किस तरीके से बनाएंगे, उसमें पेमेंट सेटअप किस तरीके से करेंगे, ए टू जेड आपको मैं टॉपिक्स कवर करूंगा। इसमें हम आपके जो कोर्स में होंगे 2-3 इसमें पार्ट्स होंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन ऐड कैसे चलानी है, मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट कैसे बेचनी है। वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको यही भी चीज़ बताई जाएगी, वेबसाइट पे पिक्सेल कैसे अटैच करने हैं, वेबसाइट पे ऐड कैसे चलानी है, ऑर्डर्स आने पे कैसे उनको डिलीवर करना है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, कुरियर सर्विसेज ए टू जेड। तो ज़्यादा वक्त पर बात किए बिना वीडियो को करते हैं शुरू, तो चले आएँ। Ladies and gentlemen, are you ready? अच्छा, तो यार सबसे पहले आपने करना है कि आप इस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्रोम को ओपन करना है, ठीक है, जिसमें भी आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन है। सिंपली आपने जाना है फेसबुक लॉगिन पे। जैसे ही आप फेसबुक लॉगिन पे जाओगे, लॉगिन इनटू फेसबुक आईडी पे जाना है, तो सबसे पहले आपने क्रिएट करना है अपना फेसबुक पेज। तो वो कैसे क्रिएट करना है, जो बंदों को पता है आप क्रिएट कर लें, नहीं अगर आपको पता है तो यहाँ पे सी मोड पे जाएँ, पेजेस का ऑप्शन आएगा, पेजेस पे चले जाएँ। पेजेस पे जाने के बाद ये मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक पेज बना के रखा हुआ है, बट यहाँ किसी को नहीं पता कैसे बनाना है, तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेजेस पे जाएँ। यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल है, अगर आप अपने यूज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ करें, वरना आप पब्लिक पेज यूज़ करें अगर बिजनेस के लिए चाहिए। यहाँ पे गेट स्टार्टिंग कर दें, अपने बिजनेस का नेम बताएं, कैटेगरी सेलेक्ट करें, बायो सेलेक्ट करें, और इसको क्रिएट पेज पे क्लिक करके आगे अपनी इमेजेस वगैरह देकर आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। सो हमारा जो पेज है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने इधर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको स्विच नाउ कर देना है। स्विच नाउ करने के बाद हमारा जो पेज है ना वो स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे जी इमेजेस जो है ना वो मैं बदल देता हूँ, ये सिर्फ मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल के लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पे हम अपलोड फोटोज पे जाते हैं। अपलोड फोटोज के बाद ये मैंने एक फोटो इंटरनेट से उठाई थी। अभी मैंने इस पे वर्क करना है, बट सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं छोटी मोटी सेटिंग्स कर रहा हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी ही प्रोफेशनल आप चीज़ दिखाओगे ना, आपके लिए उतनी चीज़ बेहतर है। यहाँ पे एडिट कवर पे जाना है। एडिट कवर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बैनर है ना, आपने वो लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी कवर फिट नहीं हो रहा, बट इसी को लेके चलते हैं। इसके आपने साइज के अकॉर्डिंगली ही आपने बैनर बनाना है। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने जो है एडिट डिटेल पे जाना है। यहाँ पे आपने एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, सर्विस एरियाज, कितने घंटे आप ऑनलाइन होते हैं, प्राइस, एड सर्विसेज, वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक्स आपने सब दे के इसको सेव कर देना है। और इस पे डेली बेस पे आपने कुछ ना कुछ अपने काम के रिलेटेड पोस्ट ज़रूर करना है। जितना हो सके आपने इस पे पोस्टिंग वीडियोस के ज़रिए, आपकी स्किल्स हो, कुछ भी हो, वो आपने पोस्ट करते रहना है। तो जब आपका एक पेज रेडी हो जाए, आपने करना क्या है, आपने आना है जी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपने देखा भी होगा पहले भी, प्रोफाइल में ऐड मैनेजर। सो हम इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में। जब ये तो मैंने ये भी पहले क्रिएट करके रखा हुआ है, बट इसमें सेटिंग्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की हुई। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपसे वो कंफर्म मांगेगा, ठीक है, परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है, इसमें सेटिंग्स वगैरह मांग रहा है, पेमेंट मेथड मांग रहा है। तो यहाँ फिनिश सेटअप पे जाएंगे तो ये सेम जब आप बनाएंगे ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे पेमेंट सेटअप मांग रहा है, मैं आपको डिटेल से गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हम एड मैनेजर पे आए हैं, ये बिल्कुल आपको ऐसा ही लुक मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू पे जाना है। ओवरव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप जो है ना, ये आपसे कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। तो हमने इसको अलाउ कर दिया। अब जाते हैं जी हम पेमेंट सेटिंग में। तो यहाँ पे आपके पास है क्रेडिट कार्ड, यहाँ है आपके पास डेबिट कार्ड, फर्क नहीं पड़ता। आपने सबसे पहले अपने जो है अकाउंट को लिंक कर लेना है। जो बेहतर अगर मैं ऑप्शन आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे आपने मेन प्रोफाइल पे बनाने के बजाय ना, आप अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम चले जाते हैं जी कैंपेन्स पे, ताकि आप लोगों के लिए जितना आसान हो सके मैं आपको डिटेल वाइज उतना ही काम इजी करके समझाऊंगा, ताकि ना आपको जब आप प्रैक्टिकल सारा काम करें तो आपको ये चीज़ का आइडिया हो कि यार ये इस तरीके से काम सारा होना है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको ना लाइव ही गाइड करूंगा। तो यहाँ पे अब हमने करना है क्या, मैं आपको एक न्यू ऐड अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट अ न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे अब हमने करना है क्या, हम एक न्यू ऐड अकाउंट बना रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देना है जी नाम, अपने बिजनेस का नाम देना है। जैसे मैं देता हूँ जी अपना स्किल हंट। पर यहाँ पे आपने अपना नेम देना है जी, मैं दे देता हूँ जी फैसल। भाई यहाँ पे सलीम। अब यहाँ पे हम अपनी जीमेल दे देते हैं, स्किल हंट इंस्टीट्यूट @gmail.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना स्किल हंट इंस्टीट्यूट @gmail दे दिया। अब हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोडक्ट एक हंट की, हंट करने के बाद आपने एक फेसबुक पेज बनाया अपने बिजनेस से रिलेटेड। पेज बनाने के बाद सीधा आपने गए अपने ऐड अकाउंट में। तो यहाँ पे अब ऐड अकाउंट की सेटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल हंट इंस्टीट्यूट, ये आपका ऐड अकाउंट हो गया। इसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं जी अपने पेज, जिस पेज के साथ आप काम करना चाहते हैं। कईयों के 2-3 पेज होते हैं, तो आपने यहाँ पे वो पेज सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है आप किसी को ऑथोराइजेशन देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी नहीं, हम किसी को भी हम सिर्फ अपने ही हाथ में सारा कंट्रोल चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी कह रहा है जी जीरो ऐड अकाउंट, ठीक हो गया। तो अब आपने करना क्या, हमने जाना है जी सेटिंग में। तो यहाँ पे हम जब सेटिंग में जाएंगे, तो ये मैं आपको न्यू ऐड अकाउंट बता रहा हूँ क्योंकि आपने मेन ऐड अकाउंट को नहीं छेड़ना, उसमें एक पोर्टफोलियो बनाना है, उधर आपने सारा ही सारा काम करना है। तो यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट में चले जाने, ठीक है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और एक क्रिएट न्यू ऐड क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट नेम लिखना है जी, मैं लिख देता हूँ जी स्किल हंट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। टाइम जोन मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने कराची सेलेक्ट किया। करेंसी आपने जो है वो पीकेआर में सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज में सेलेक्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे माय बिजनेस या अनदर क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो अनदर बिजनेस और क्लाइंट कर दें। अगर अपने यूज के लिए तो यहाँ पे माय बिजनेस करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करें और क्रिएट एड अकाउंट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऐड अकाउंट जो है वो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे आपसे मांग रहा है पेमेंट, तो यहाँ पे आप पेमेंट ऐड करके इसको डन पे क्लिक कर देना है। तो हम क्या करते हैं जी, अब हम चलते हैं जी बैक ऐड मैनेजर पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं जी गेट स्टार्टेड। स्किल हंट इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और ये हमारा ऐड अकाउंट आ गया जो अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है कि आपने किस चीज़ के लिए ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है ई कॉमर्स, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ई कॉमर्स है। उसके बाद आप कौन सी ऐड चलाना चाह रहे हैं ये आपसे वो पूछ रहा है, हम यहाँ पे कर देंगे स्किप अकाउंट सेटअप पे स्किप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हम अगर ओवरव्यू पे चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ओवरव्यू में जाने के बाद सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है जी पेमेंट। तो आपने अपना बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो अटैच कर देना है। वरना फिलहाल के लिए हम इसको कर देते हैं जी स्क्रिप्ट फॉर नाउ। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है किस पेज पे आप अपनी ऐड को शो करवाना चाहते हैं। तो हम ये स्किल हंट इंस्टीट्यूट ही है तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे ये हो जाएगा वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपने फिर अगर उधर से आपने बिलिंग नहीं की तो ये भी एक बिलिंग ऑप्शन है जिधर आपको पता चलेगा कि आपके कितने पैसे आपने फेसबुक के देने हैं, कितने वो आपसे काटेगा। अगर आप फंडिंग ऐड करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से ही फंडिंग जमा कर सकते हैं। यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आपने फेसबुक की कितनी की कंपेन चलाई हुई है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड पे जाते हैं और यहाँ पे जी आपने अपनी पेमेंट को ऐड कर देना है। पेमेंट ऐड करने के बाद जब आपकी ऐड एक्टिव होगी तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके टोटल कितने पैसे फेसबुक की तरफ गए हैं। हम जाते हैं जी कंपेन्स पे, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा जो अकाउंट है वो रेडी हो गया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी जो चीज़ बचती है वो है कंपेन्स कैसे चलाई जाए। सिर्फ ये टॉपिक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा
क्योंकि आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि किस तरीके से फेसबुक पेज बनेगा, पेज बनने के बाद किस तरीके से उसके ऊपर हम ऐड अकाउंट बनाएंगे। अब पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप कैसे जो है उसको आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।